जो लोग भी अपने लाइफ में किसी तरह के प्रॉब्लम को, किसी तरह के स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। एंड आई थिंक कि इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। सो वीडियो को अंत तक देखिए और इससे कुछ आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा किसी न किसी तरह का। सो नॉर्मल लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, मोस्टली लेडीज़ की, के सास ताने मारती है, हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ में स्ट्रगल है, वगैरह वगैरह। तो आप इन सारी बातों को जब वर्ड बाय वर्ड गौर करने की कोशिश करेंगे कि सास ताने मारती है, तो मीन्स वी आर लुकिंग आउटसाइड। हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लुकिंग आउटसाइड। पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये भी आउटसाइड है। जबकि जब भी मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है, बुक्स मैं बहुत रीड करती हूँ, मॉर्निंग या नाइट में सोने से पहले कोई ना कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना मेरी आदत है। तो कोई किस बुक में मैंने पढ़ा मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें साफ लिखा था, जिससे मुझे भी बहुत क्लैरिटी मिली। क्योंकि हर कोई लाइफ में चैलेंजेस फेस करता है, कॉन्ट्रास्ट आता है लाइफ में, ये हर किसी की लाइफ का पार्ट है। ऐसा कोई नहीं जो कि लाइफ में जिसको कोई ना कोई चैलेंज ना फेस करना पड़े, क्योंकि यही ज़िंदगी है। तो उसमें लिखा था कि इट इज़ एन इनसाइड जॉब, यानी कि आप बाहर की सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी तरह है कि बीमार आप हैं और दवाई पड़ोसी को दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं। ये उसी तरह है। तो इससे कहने का क्या मतलब कि हमारी सास या हमारे हस्बैंड या बाहर की चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं, हमारे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथ में है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और जब तक हम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, कामयाबी नहीं मिलने वाली इसमें, क्योंकि और इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आप और प्रॉब्लम का पार्ट बन जाएंगे। और जब आप प्रॉब्लम का पार्ट ही बन जाएंगे तो फिर आप सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकाल सकते। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि डॉक्टर प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं। डॉक्टर के सामने कितना भी सीरियस पेशेंट आ जाए, आपने देखा होगा डॉक्टर को फ़र्क भी नहीं पड़ता। मीन्स सॉल्यूशन निकालने के लिए वो इतना फोकस्ड एंड काम एंड कंपोज्ड रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं घबराते, बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाते कि ये इतना सीरियस पेशेंट है, इसको क्या हो जाएगा, अब क्या करूं। वो बिल्कुल ही सबसे पहले तो एनालाइज करना कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और एनालाइज करने के लिए एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि इंस्टेंट अभी मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं कि प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज हो जाए या कंट्रोल में आ जाए। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो हो जाता है साइलेंस। उससे 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड देन इन द लॉन्ग रन आप सोचें कि इसके बारे में मैं एक्शन क्या ले सकती हूँ, और एक्शन भी लेना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं सामने वाले को चेंज कैसे कर दूं, कैसे मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करने लगे, कैसे मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट करने लगे। ऐसा नहीं सोचना है आपको। कोई भी अफर्मेशन, कोई भी थिंकिंग ये सोचकर नहीं करनी कि सामने वाला मुझे अच्छे से प्यार करने लगे। मैं ऐसी हूँ कि मुझे लोग प्यार करते हैं, मेरे सराउंडिंग में सारे लोग अच्छे हैं, मैं लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आपकी हर थिंकिंग में मैं वर्ड आना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप के साथ सिर्फ आप हैं, और आपके साथ सबसे क्लोजेस्ट जो है वो आपका माइंड है, और सारी चीज़ें उसी से कंट्रोल होती हैं। सबसे पहले आपने होपोनोपोनो प्रेयर में सुना होगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें भी जो विटाले अपनी बुक में लिखते हैं, डॉक्टर हॉलन, जो विटाले की बुक है, कौन सी बुक है, ज़ीरो लिमिट्स, उसमें लिखते हैं डॉक्टर हॉलन कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स को किस तरह ट्रीट किया,
अपने आप को हील करने। वो कहते हैं कि शिकायत मुझे है तो हीलिंग की ज़रूरत मुझे है। यानी आपकी सास आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, आप उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही हैं। आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते, आप उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रही हैं। इसे मानना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें हैं उसे हम अट्रैक्ट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशन भी हमारे हाथ में है। अब सॉल्यूशन का मतलब ये कि बाहर की चीज़ों को सॉल्व करने के पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं भागना। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने माइंड को काम एंड कंपोज्ड रखते हुए नेगेटिव वाइब्रेशन सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं देना, जो कि हम नॉर्मली करते हैं कि वो अच्छा है नहीं, वो तो मेरा ख्याल करते हैं नहीं। अब जब इस तरह की आप थिंकिंग रखेंगे तो कैसे आप उम्मीद करती हैं कि वो आपका ख्याल रखे, जब आप खुद ये नेगेटिव वाइब्रेशन उसको दे रही हैं तो वही वाइब्रेशन लौट के वापस आएगी। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी थिंकिंग, कोई भी वाइब्रेशन किसी को दे रही हैं और आप उधर से अच्छी उम्मीद करें या सामने वाले को पता ना चले कि आप किधर से कैसी वाइब्रेशन आ रही है। वो बिल्कुल पता चल जाता है। सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। आपको नेगेटिव वाइब्रेशन को कट करना ही पड़ेगा। अपने आप को सबसे पहले हील करें, यानी कि अपने अंदर जो नेगेटिविटी सामने वाले के लिए है उसे फॉरगिव करें। उस नेगेटिव वाइब्रेशन जो आपके माइंड से निकल रही है उसे कट करें और तब देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने लगती हैं। क्योंकि जब आप खुद हील्ड हो जाते हैं, आप खुद अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आपके बाहर की सारी चीज़ें तब अलाइन होगी। आपको पहले खुद को अलाइन करना है, फिर बाहर की चीज़ें अपने आप धीरे धीरे अलाइन होने लगेंगी। बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जितनी एनर्जी आप दूसरों को कन्विंस करने में, खुश करने में, दूसरों को ठीक करने में या समझाने में, प्यार देने में करेंगी, आपकी एनर्जी उधर ड्रेन होगी। क्योंकि जिधर फोकस जाता है उधर एनर्जी जाती है। सारी एनर्जी खुद को हील करने में, खुद को खुश रखने में, खुद को हील करने में लगाइए, तो आप अलाइनमेंट में आ जाएंगी। और जब आप खुश रहेंगी तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर जाएंगी, बाहर की चीज़ें वैसे ही फिर रिफ्लेक्ट होने लगेंगी और तब चीज़ें ठीक होती हैं। तो शुरुआत आपको खुद से करनी है। आप संदीप माहेश्वरी के शो में आप देखेंगे उनका लोगो ही लगा रहता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो कहते हैं कि मैं बार बार लोगों को यहाँ लाता हूँ और लोग बाहर जाते हैं। मम्मी नहीं सुनती, पापा नहीं सुनते, कोई नहीं समझ रहा। मत कीजिए कोशिश किसी को समझाने की, मत कोशिश कीजिए किसी को कन्विंस करने की, मत कोशिश कीजिए किसी को खुश करने की। आप खुश रहिए और बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपको और ज़्यादा खुशी देने लगेंगी। यही है सेल्फ लव का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आता है।